चैप्टर नंबर 4, थिंकर्स बिलीफ इन बिल्डिंग्स। हमने लास्ट टाइम इसका पेज नंबर 92 करा था, फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, जिसके अंदर हमने बुद्ध संघ के रूल्स के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जो विमेन ज्वाइन कर रही थी अर्लियर, जो बुद्धिस्ट संघास थे, बुद्धिस्ट ग्रुप्स थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, दे वर नॉट ओपन टू विमेन। लेटर ऑन आनंदा, द फेवरेट डिसाइपल ऑफ बुद्धा, उसके कहने पे उन्होंने जो है विमेन के लिए भी आपका जो है ये खोल दिया था, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुद्धिस्ट संघा ओपन किया था। एंड जो फर्स्ट लेडी थी जिसने बुद्धिस्ट संघा को ज्वाइन किया था वो थी महाप्रजापति गौतमी। एंड उसमें जो लेटर वुमेन जो एंटर करती थी, जो टीचर्स बनती थी, उन्हें थेरी गाथा भी बोलते थे। अब हम सोर्स नंबर 6 पेज 93 पे थेरी गाथा का एक सोर्स पढ़ेंगे। एंड उसका कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ये बोर्ड्स में ये कभी भी नहीं आया है, तो आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाओगे, इसको एक रीडिंग देके आगे निकलोगे। जिसका आंसर जो है इसकी, अगर आपको ये सोर्स आता है थेरी गाथा का, तो इसका जो मेजर आंसर्स होंगे वो फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा में से निकलेंगे, जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था पेज 92 पे थे। एंड थेरी गाथा इज मोर लाइक एन अननोन सोर्स, तो पेपर में कभी नहीं आया है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इन केस आ गया तो इसका क्वेश्चंस आप डरिएगा मत, फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा से निकलेंगे। ओके दीपिका, इस सोर्स के अंदर, द थेरी गाथा सोर्स के अंदर स्पेशली विमेन का भी, जो विमेन डिसाइपल विमेन टीचर्स बनती थी बुद्धिज्म के अंदर, बुद्धिस्ट संघ बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उसके अंदर उनका पावर ऑफ रीजनिंग दिखाया गया है, उनका माइंडसेट दिखाया हुआ है कि बुद्धिज्म को फॉलो करने से उनका रीजनिंग कितना स्ट्रांग हो गया था, वो मेंटली कितना स्ट्रांग हो गई थी। तो सत्य पिटिका के अंदर तो थेरी गाथास थी, जो भिक्खुनीस थी, उनकी ऐड करी हुई कुछ स्टोरीज थी, जिसमें पुना नाम की एक दासी की कहानी बताई गई है कि वो अपने मालिक के लिए हमेशा पानी लेने के लिए नदी किनारे जाया करती थी। और जब भी वो पानी लेने जाती थी, वहां पे वो ब्राह्मण जो था एक, उसको वहां पे बाथिंग रिचुअल्स करते हुए, स्नान करते हुए देखा करती थी। और उसमें जो है उन दोनों का एक कॉन्वर्सेशन दिखाया हुआ है। वो कहती है, आई एम अ वाटर कैरियर, मैं पानी भरने वाली हूँ, पानी भरने वाली लेडी हूँ। एंड चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं हमेशा नदी किनारे आती हूँ। मुझे डर लगता है कि औरतें मुझे ताने मारेंगी कि तू छोटी कास्ट की औरत है, क्लास की औरत है, तो स्लेव है, एंड तू यहाँ आ जाती है पानी भरने के लिए, मुझे पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो भी मैं जो हूँ यहाँ पर पानी भरने आती हूँ, क्योंकि मेरा मालिक मुझे मारेगा अगर मैं पानी नहीं लेके गई। तुझे किस बात का डर है ब्राह्मण, तू इतनी ठंड में आके कांपते हुए पानी में क्यों खड़ा है? तो ब्राह्मण बोलता है, मैं जो कर रहा हूँ, मैं शुद्धि का काम कर रहा हूँ, मैं इविल को दूर कर रहा हूँ। इस पानी में नहाने से सबके जो पाप हैं वो मुक्त हो जाते हैं, सबको हेवन मिलता है। तो अब इस बात पे वो जो स्लेव लेडी है वो रीजनिंग देती है, इस हिसाब से इसमें रहने वाले मेंढक, मछली, टर्टल, टॉर्टाइस, इन सबको तो मुक्ति मिल जानी चाहिए, ये सब तो पक्का हेवन में जाएंगे, जो स्नेक्स हैं वो हेवन में जाएंगे। तो इस बात को सुन के जो है ब्राह्मण चुप हो जाता है कि मैं इस बात का क्या जवाब दूं। तो कहती है, तुम्हारा डर तुम्हें इस पानी के पास ला रहा है, ये प्योरिटी नहीं है, ये तुम्हारा डर है, जो इतनी ठंड के अंदर भी तुम अपनी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हो और यहाँ पे नहा रहे हो। तुम ये जो है तुम्हारे अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो एंड डू गुड फॉर अदर्स रादर देन गिविंग योर सेल्फ एक्सट्रीम पेन और एनीथिंग। एक्सट्रीम ठंडा का जो शेकिंगनेस आ रही है उसको दूर करो और डू गुड फॉर पीपल। तो इसके अंदर दिखाया गया है कि एक इंसान जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है, बीट गाय और विमेन, दे बिकम पीपल ऑफ रीजनिंग, दे बिकम रादर देन आपका जो है टू मच ऑफ स्पिरिचुअलिटी, टू मच ऑफ सुपरस्टिशन की जगह दे बिकम पीपल ऑफ रीजन। इतना क्लियर हुआ? तो तेरी गाथा में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि विमेन के क्या क्या रूल्स थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो विमेन टीचर्स बनती थी उन्हें क्या बोला जाता था, एंड इनके लिए क्या क्या बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स के क्या क्या रूल्स थे। तो ये सब आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहली लेडी टू बिकम भिक्खुनी बस महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट पेज पे सोर्स 7, ये आपका बोर्ड में बहुत बार आया है, ये आपका बोर्ड में बहुत बार, दोबारा बता देती हूँ। आपके जनरली तीनों बुक से एक एक सोर्स आता है, जो आपका थर्ड सोर्स होगा उसके अंदर आपकी ऑप्शन होगी। आपको इधर फर्स्ट वाला सोर्स, मतलब कि थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे, इधर फर्स्ट वाला पार्ट कर लो या सेकंड वाला पार्ट कर लो, 6 मार्कर क्वेश्चन होगा। तो आपकी बुक के अंदर 80 मार्क्स के पेपर के अंदर हिस्ट्री के 20 तो 1 मार्कर आने हैं, एक आपको 6 मार्क की मैपिंग आनी है, फिर आपको जो है 3 जो है 6 मार्कर आने हैं सोर्स, 18 नंबर के। और जो आपका थर्ड सोर्स होगा उसके अंदर ऑप्शन होगी, या तो आप उसका फर्स्ट वाला सोर्स कर लो या सेकंड वाला सोर्स कर लो। ठीक है, तो चॉइसेस होंगे। तो सोर्स 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड्स में 2 से 3 बार आया हुआ है, रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स।
ये भी अगेन आपका जो रूल्स है ये फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा पेज नंबर 92 पे जो आपको चैप्टर पैराग्राफ दे रखा है उसी के अंदर से इसकी क्वेश्चंस रिलेटेड बनेंगे। चाहना जी, कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। विनय पिटका आपकी रूल बुक होती थी जिसके अंदर आपके सारे रूल्स लिखे जाते थे। तो इसके अंदर सबसे पहला रूल, इस ये रूल्स क्यों बनाए जाते थे पहले ये बात को समझना, ताकि इक्वालिटी रहे। बुद्धिज्म जो था इट वाज ऑल अबाउट इक्वालिटी। इट डजंट मैटर आपका कास्ट क्या है, आपका क्लास क्या है, आपका जेंडर क्या है, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। एंड इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए ये रूल्स बनाए जाते थे। सबसे पहला रूल था कि अगर किसी ने ब्लैंकेट या रग आपको मिला है, किसी भी बुद्धिस्ट को, किसी भी वहां पे मॉन्क या नन को कोई जो भी ब्लैंकेट या रग मिलता था, कपड़ा ओढ़ने के लिए मिलता था, कम से कम 6 साल उसको ये चलाना होगा। अगर ये 6 साल के टाइम के दौरान उसने दूसरा रग या ब्लैंकेट बना भी लिया तो उसको वो विदाउट परमिशन यूज नहीं कर सकता था संघा के। उसको जो है वो कॉन्फिस्केट कराना होगा, वो जो है उसको वापस वो जो संघा है उससे वो ब्लैंकेट नया वाला या रग उससे ले लेगा। एंड जब उसका पुराना पूरे 6 साल का हो जाएगा या उससे पहले अगर फट गया तो ही उसको देंगे, वरना वो नहीं देंगे। तो ये रूल क्लियरली बताए हुए थे। फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर रूल बताया गया है कि भिक्खु जो होते थे वो घर घर जाके खाना इकट्ठा किया करते थे। तो जनरली वो 2 या 3 बोल हर घर से ले सकते थे। अगर कोई बहुत टेस्टी चीज बनी है, दही, आपका केक्स हैं, कोई ग्रेन मील है, तो वो 2 या 3 बाउल ले सकते थे भीख में। बट अगर उनको उससे ज्यादा मिल रहा है, कोई उनको ऑफर कर रहा है कि इससे ज्यादा लो, तो वो ये लेके सारा खुद नहीं खाएगा, अपने पास इकट्ठा करके नहीं बैठ जाएगा, नहीं, उसको बाकी जो भिक्खुनी भिक्खूज हैं उनके साथ उसको शेयर करना होगा। तो अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटीज, द नेचर ऑफ ब्रदरहुड, द नेचर ऑफ पीस लविंग, ये सब चीजों को प्रमोट किया जाता था कि सारे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, सारे एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं और पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड तीसरा रूल यही था कि आपका जो बेड वेड होगा, जो आपको रहने की जगह मिलेगी, उस जगह को खाली होने के बाद आपको अपना सारा सामान जो आपने उनसे लिया था संघा से वो आपको कॉन्फिस्केट करना होगा। आप यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते हो। तो ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा सबसे पहले कि कौन से टेक्स्ट में ये रूल बुक लिखे गए थे, सारे रूल्स लिखे गए थे। तो सबसे पहले आप लिखोगे विनय पिटका के अंदर ये सारे रूल्स लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि ये रूल्स बनाए ही क्यों जाते थे। ये रूल्स इसलिए बनाए जाते थे ताकि इक्वलिटी प्रिवेल हो सके पूरे के पूरे संघा में, कोई ना ऊपर हो कोई नीचे ना हो। ठीक है, किसी को ज्यादा वैल्यू ना मिले, किसी को कम वैल्यू ना मिले, सबको इक्वल वैल्यू मिले। देन व्हाट वाज संघा। इसका आंसर आप पेज नंबर 92 में देखेंगे। संघा इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। इनके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बुद्धिस्ट लोगों के उसे संघा बोलते थे। ये आपके 3 क्वेश्चन इस बोर्ड के एग्जाम में 2-3 बार आ चुके हैं एनसीईआरटी का। नेक्स्ट पैराग्राफ में फटाफट रीड करती हूँ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिज्म जो था बुद्धा के रहते हुए भी काफी बड़ा और बुद्धा के मरने के बाद भी बहुत ज्यादा फैला। ये हर तरीके के लोगों को बहुत प्रेरित करता था, बहुत इंस्पायर करता था, स्पेशली उन लोगों को जो अपने धर्म से बहुत, अपने रिलीजन से बहुत फंसे हुए थे। दे वर नॉट हैप्पी विद देयर रिलीजन, उनकी वहां पे उनको बहुत बायस फील होता था। तो वो इस धर्म को, बुद्धिज्म को, इस फिलोसफी को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट किया करते थे। इसके अंदर जो है फेलो फीलिंग, मिता, मैत्री, इसके ऊपर बहुत फोकस होता था, दैट वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर इक्वल। सेकेंड चीज इसमें कंपैशन के ऊपर बहुत होता था कि अगर तुम्हें वो सामने वाला दुख दे रहा है तो तुम उसकी खुशी के लिए प्रे करो। दैट कंपैशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बुद्धिज्म सिखाता था कि हमें किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना, चाहे सामने वाला हमारा कितना आके बुरा कर दे। तो हर किसी को, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, चाहे वीक पर्सन हो, चाहे मेन हो, चाहे वेमेन हो, सबको ये रिलीजन इक्वालिटी देता था और सब इसकी रिस्पेक्ट करते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज नंबर 95 पे स्तूपास। ठीक है, तो हर धर्म के अंदर, हर रिलीजन के अंदर लोग किसी ना किसी जगह को बहुत ही सेक्रेड मानते हैं, बहुत ही पूजनीय मानते हैं, बहुत प्योर मानते हैं। जैसे हिंदुइज्म के अंदर दे आर टेम्पल्स, सिखिज्म में दे आर गुरुद्वारास जिसको प्योर मानते हैं, इस्लाम में उनकी जो दरगाह होती हैं, मॉस्क होती हैं, उसको प्योर मानते हैं। बुद्धिज्म में दे हैव स्तूपास जिसको बहुत ही प्योर, जिसको बहुत सेक्रेड, जिसको बहुत रिलीजियस प्लेस माने जाते थे। तो स्तूपास के बारे में हम पढ़ेंगे। पेज 95 पे आपका एक पिंक बॉक्स होगा, चैत्य। ठीक है, चैत्य के अंदर, चैत्य में हैव डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिता, मीनिंग अ फ्यूनरल पायर एंड बाय एक्सटेंशन ऑफ फ्यूनरी माउंट। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर चैत्य वर्ड यूज होता था। चैत्य आर द सेक्रेड प्लेसेस, वर्शिप प्लेस को चैत्य बोलते थे।
तो हर बुद्ध स्तूपा के अंदर दो जगहें होती हैं, दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है चैत्य और एक होता है विहारा। चैत्य आर द प्रेयर हॉल, जहाँ पे आप पूजा करते हो, ठीक है, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स पूजा करते हैं आज भी, उसे चैत्य बोलते हैं। एंड जो उनका रुकने का, लॉजिंग का, जो सोने की जगह होती है, रहने की जगह होती है, मोर लाइक देयर हाउस, उसे ये विहारा बोलते हैं, ठीक है। तो चैत्य आप याद रखिएगा, इट्स अ प्रेयर हॉल। सो इसमें जो है पेज नंबर 96 के फर्स्ट पेज पे कुछ खास जगहें लिखी गई है, ये आपकी मैपिंग में आएंगी, मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड चार जगहें। सबसे पहले वो जहाँ पैदा हुए थे, दैट वाज लुम्बिनी इन नेपाल, ठीक है। अब जो है इस साल से बोल दिया गया है कि आउट ऑफ इंडिया की मैपिंग नहीं आएगी ये आपकी हिस्ट्री के अंदर। तो लुम्बिनी हो सकता है आपको ना आए, बिकॉज वो नेपाल में पड़ता है। देन एनलाइटनमेंट जहाँ आया था, बोध गया, बिहार, मार्किंग के लिए आ सकता है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा मैपिंग का, मार्क द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट। तो आपको बिहार में डॉट लगा के बताना है, बोध गया, जहाँ पे उन्होंने पहला अपना प्रचार दिया था, जहाँ पे पहले उन्होंने जो है सरमन दिया था, दैट वाज सारनाथ। सेकेंड, थर्ड आपका है निब्बना, जहाँ उनकी डेथ हुई थी। निब्बना इज मोर लाइक मुक्ति, जहाँ वो इस संसार को छोड़ के चले गए थे, दैट वाज कुशीनगर इन यूपी। तो ये आपको मैपिंग के लिए आ सकता है, आया हुआ है बहुत बार, तो आपने छोड़ना नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 7.1 एंड 7.2 एंड 7.3। 7.1 एंड 7.2 मिलके ही आपके 8 मार्कर्स बनते हैं, पेपर में आने के इसके चांसेस बहुत हैं। पहला है कि स्तूपा बनाए क्यों जाते थे, सेकंड स्तूपा कैसे बनता था, उसकी फंडिंग कौन करता था, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो आपका जो है पहला टॉपिक है व्हाई वर स्तूपास बिल्ट, स्तूपा क्यों बनाए जाते थे। तो अभी की जो सेक्रेड प्लेस है, जो पूजनीय जगह थी, उन्हें चैत्य कहते थे, प्रेयर हॉल्स। उसके अलावा भी कुछ जगह को बहुत ही खास रिलीजियस पर्पस के लिए माना जाता था, बहुत ही प्योर माना जाता था, सेक्रेड माना जाता था, जिसमें बुद्धा के रेलिक्स को दबाया जाता था। स्तूपास वर वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस, जहाँ पे रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स को दबाया जाता था। जैसे कि एक बुद्धिस्ट मर गया, मॉन्क या नन मर गए, उसके बाद उनकी बॉडी के जो रिमेन्स हो जाएंगे, उनके बॉडी पार्ट्स हो जाएंगे, दांत हो गए, उनकी खास किताबें हो गई, उनकी जो बाउल हो गए, उनको दबा दिया जाता था। एंड उसके ऊपर वो एक स्ट्रक्चर बनाते थे, जिसको वो स्तूपा कहते थे। ऐसा माना जाता था कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क, उसने थ्रू आउट जितनी पूजा करी है, इतना अपने आप को जो है उसने प्योर रखा है, तो अगर उसके बॉडी पार्ट्स को या उसकी कोई खास चीजों को मिट्टी में दबा दी जाए, तो वो मिट्टी प्योर हो जाती है। सो द रेलिक्स ऑफ रिमेन्स ऑफ बुद्धा, उनके बॉडीली रिमेन्स या उनकी ऑब्जेक्ट्स को बरी कर दिया जाता था, और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर माउंट क्रिएट किया जाता था, जिसको स्तूपास कहते थे। द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपा जो है, हो सकता है बुद्धिज्म से पहले का हो ये स्तूपा बनाने का स्टाइल, पर बुद्धिज्म ने इसको बहुत ज्यादा फेमस कर दिया था। तो ऐसा माना जाता था कि अगर एक किसी बुद्धिस्ट मॉन्क या नन की बॉडीली पार्ट्स को या उनके ऑब्जेक्ट्स को दबा दिया जाए, तो उस जगह को वो प्योरीफाई कर देते हैं। वो उस जगह को, हर जगह जहाँ स्तूपा होगा, वो बुद्धिज्म को, बुद्धा को रिफ्लेक्ट करेगा, उसका जो है प्रचार करेगा। तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अशोका वंदना। उसके अकॉर्डिंगली अशोका ने क्या करा था कि बुद्धा की जो डेड बॉडीज थी, या बुद्धा के जितने बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर मॉन्क्स थे, उनके बॉडीली पार्ट्स को जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था, एंड उनको जमीन में दबा के वहां पे उसने स्तूपास बनवाए थे। आज भी बहुत सारे स्तूपास हम देख सकते हैं, जैसे महरौत, सांची, सारनाथ, यहाँ के स्तूपास बहुत फेमस हैं। अगेन बुद्धिस्ट के बनाए हुए ये स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वर स्तूपास बिल्ट, कैसे बनाए जाते थे, उसकी फंडिंग कौन देता था, ठीक है। तो अगला टॉपिक आ जाता है कि स्तूपा बनते कैसे थे, इनकी फंडिंग कहाँ से आती थी। तो हमें जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है, जब उनकी हमने साइड साइड की रेलिंग्स देखी, साइड साइड के जो उनकी दीवारें थी, उनको हमने पढ़ा, तो बहुत सारी डोनेशंस के बारे में लिखा गया था कि किस कई कई लोगों ने काफी सारी डोनेशंस इसके लिए दी है, इनको स्तूपास को बनाने के लिए, इनको डेकोरेट करने के लिए। तो कुछ डोनेशन जो थी किंग से आती थी, राजाओं से आती थी, जैसे इसमें सतवाना किंग्स के बारे में मेंशन है। देन गिल्ड भी फंडिंग करते थे। गिल्ड्स क्या होती थी, एसोसिएशंस ऑफ क्राफ्ट पीपल होते थे। कोई हाथी दांत का काम कर रहा है, कोई आइवरी का काम कर रहा है, कोई क्राफ्ट पर्सन है, कोई मटका बना रहा है, कोई पॉटरी कर रहा है। तो ये लोग जो हैं, अपने इनके पूरा ग्रुप जो था, फंडिंग किया करता था, दान दिया करता था, डोनेशंस किया करता था। एंड ये हमें सांची के गेटवेज पे काफी सारे गिल्ड्स की मेंशन भी है। देन काफी सारी डोनेशंस जो थी, आदमी और औरत वैसे ही लोग आके करा करते थे, उसमें वो अपना नाम लिखवाते थे, अपने गांव का नाम लिखवाते थे।
साथ ही साथ अपना जो बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, वो भी लिखवाते थे और अपने रिश्तेदारों का नाम भी लिखवाते थे फंडिंग के अंदर, डोनेशन के अंदर। एंड जो भिक्खूज एंड भिक्खुनीस थे बुद्धिज्म वाले, वो भी पैसा इकट्ठा करा करते थे और ये बुद्ध स्तूपास स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे। तो फंडिंग जो है, अब देखो, बुद्धिज्म की फंडिंग एक राजा भी कर रहा है, एक क्राफ्ट पर्सन का पूरा एसोसिएशन भी कर रहा है, इंडिविजुअल मेन एंड वुमेन भी कर रहे हैं, और भिक्खु और भिक्खुनीस भी कर रहे हैं। तो हर तरीके के इंसान के लिए बुद्धिज्म ओपन था। हर तरीके के इंसान ने, हर कास्ट के और क्लास के इंसान ने बुद्धिज्म को अपनाया था। ये बात समझने वाली है। अब नाउ सोर्स नंबर 8, दो ये सोर्स कभी भी नहीं आया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिल अगर ये आ गया तो आपका जो 7.1 टॉपिक है, वाई वर स्तूपास बिल्ट एंड हाउ वर स्तूपास बिल्ट, यहीं से ये आपका टॉपिक कनेक्टेड है। तो हम इसको अब रीड करेंगे, चाहना। सो इसके अंदर सुत्ता पिटिका का एक पार्ट है, महापरिनिब्बना सुता। महापरिनिब्बना का मतलब डेथ होता है, निब्बना मीन्स डेथ, महापरिनिब्बना मतलब बुद्धा की डेथ के बारे में उसका पार्ट दिया गया है। तो बुद्धा मर रहा है, साथ में उसका फेवरेट डिसाइपल आनंदा उसके साथ है, तो उसके सामने बुद्धा मर रहा है। तो उसका जो फेवरेट डिसाइपल आनंदा है, वो उससे पूछता है आपकी डेड बॉडी का करना क्या है, तथागता, बुद्धा का दूसरा नाम होता है तथागता, आपके जाने के बाद आपकी इस बॉडी का मैं क्या करूं। तो बुद्धा कहता है तुम मेरे बारे में क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, मुझे छोड़ो, तुम अपनी लाइफ में अच्छा करते चलो आगे। तो उसको वो आनंदा कहता है नहीं, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो उसने कहा फाइनली बुद्धा ने कि तथागता की जो बॉडी है, मेरी बॉडी जो है क्रॉस रोड पे, मतलब कि चौराहे में मेरी बॉडी को दबाना और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाना, स्तूपा, थूपा बोलते थे पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, पाली में। तो कि उसके ऊपर एक स्तूपा बन जाना चाहिए। एंड जो भी इंसान वहां से गुजरे तो उसके ऊपर फूल चढ़ा दे या नमन करे, हाथ जोड़े, जिससे उसको क्या होगा, मन की शांति मिले। तो अगर कोई अपने मन में जॉय लाना चाहता है, हैप्पीनेस लाना चाहता है, पीस लाना चाहता है, तो वो वहां पे अपना हाथ जोड़ा करेगा। तो इसी तरह से जो स्तूपा थे, इसको सिंबलाइज करा गया पीस से, इंजॉयमेंट से, हैप्पीनेस से, सेक्रेड प्लेसेस से, प्योर प्लेसेस के साथ। तो यही आपका वाइवर स्तूपास बिल्ट से क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। इसको मैं रीड कराने से पहले आपको पेज नंबर 97 पे एक आपकी नीचे इमेज बनी हुई है, उस इमेज को हम समझेंगे। दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आपकी इमेज ये आ सकती है। आपको एक स्तूपा की इमेज दिख रही है, 4 पिलर्स होंगे, एक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, पेज 97 लास्ट इमेज। ठीक है, इसको मैं ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे टॉप पे आपको एक अम्ब्रेला टाइप दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, उसे यशति बोलते हैं। यशति का मतलब ही छतरी होता है, छतरी इज अम्ब्रेला। सो ये जो सबसे टॉप पे अम्ब्रेला है, कि कल को भगवान आते हैं तो उन्हें शैडो मिल सके, उन्हें बहुत गर्मी ना लगे। देन सेकंड आपका जो है एक बॉक्स टाइप बना होगा यशति के पीछे नीचे ही, उसे हार्मिका बोलते हैं। हार्मिका इज द प्लेस ऑफ गॉड, प्लेस ऑफ बुद्धा या गॉड, कि वो आके वहां पे खड़े होंगे, ये उनका बालकनी टाइप उनके लिए है। देन नीचे आपका सेमी सर्कल बना होगा, उसे अंडा बोलते हैं। उसके अंदर ही चैत्य होगा, उसके अंदर ही प्रेयर हॉल होगा। देन उस अंडा के नीचे आपको एक उसकी बाउंड्री दिख रही होगी, ठीक है, उस बाउंड्री को प्रदक्षिणा बोलते हैं, जिसके आसपास आप फेरी लगाते हो, चक्कर लगाते हो बाहर से। फिर नीचे आपको पिलर्स के साथ एक गेटवे दिख रहा होगा, एक डिजाइनर सा गेटवे दिख रहा होगा, वो उसको तोराना बोलते हैं। ठीक है, डोर से तोराना। तो ऐसे 4 गेटवेज भी थे जो हमें अभी नहीं दिख रहे हैं, तो ये गेटवेज को तोराना बोलते थे। तो ये आपको 4-5 चीजें याद रखनी है, यशति, देन हार्मिका, देन अंडा, देन प्रदक्षिणा, देन तुराना। आपसे ये स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा पूछो। सो नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। स्तूपा के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। सेमी सर्कुलर माउंड होता था जिसको हम अंडा बोलते थे। तो पुराने जो स्तूपास होते थे, जो बेसिक स्तूपास होते थे, वो ऐसी सेमी स्ट्रक्चर अंडा अंडा वाले जो है शेप के होते थे। देन लेटर ऑन इनके अंदर राउंड शेप, स्क्वायर शेप्स, ये सब ऐड करी गई। तो अंडा के ऊपर आपका हार्मिका होता है, जिसे बालकनी भी बोला जाता है या फिर अबॉर्ड ऑफ गॉड्स बोला जाता है, कि भगवान आगे वहां खड़े होंगे। हार्मिका के ऊपर जो है आपका यशति होता है, जो कि छतरी या अम्ब्रेला टाइप होता है। अराउंड द माउंट देयर वाज अ रेलिंग सेपरेटिंग द सेक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड। ये तो बाहर रेलिंग लगी हुई है, सबसे नीचे जो स्क्वायर बना हुआ है, वो जो है उस पूरे के पूरे स्तूपा को साइड कर देता है, बाकी सबसे सेपरेट करता है। पुराने जो स्तूपा थे सांची और भैरवत में मिले थे, वो बहुत ही सिंपल थे, वो बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रक्चर में थे, वुडन गेटवे थे, नथिंग वेरी डिजाइनर और एनीथिंग। लेटर ऑन अमरावती और शाहजी की ढेरी पेशावर पाकिस्तान के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर
डेकोरेटेड स्तूपाज आपको मिले हैं। ये स्तूपा का स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पेज नंबर पेज नंबर 8 पे, डिस्कवरिंग स्तूपास द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। ये अगला आपका 8 मार्कर्स है, टीचर्स फेवरेट, बोर्ड फेवरेट, स्कूल फेवरेट, डिस्कवरिंग डिस्कवरिंग स्तूपास द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। अब इसकी खास बात क्या है कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सांची के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे शाहजहां बेगम ने और सुल्तान जहां बेगम ने मिलके सांची वाले स्तूपा का बहुत टेक केयर करा था। इंग्लिश एंड फ्रेंच मैन को उसका कोई गेटवे ले जाने नहीं दिया था। सांची का स्तूपा जब मिला था बहुत ही परफेक्ट शेप के अंदर था। वहीं पे अमरावती का स्तूपा, अमरावती इज इन आंध्र प्रदेश, वहां पे एक स्तूपा मिला, सांची से काफी पहले मिला था वो, बट उसकी बैंड बजा दी गई। उस स्तूपा को पूरा तोड़ मोड़ के लेके चले गए सब लोग। तो आपको कंपैरिजन आता है, क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड्स का फेवरेट है, कि अमरावती के जो स्तूपा था, अमरावती में जो मिला हुआ स्तूपा था, उसकी किस्मत सांची के मिले हुए स्तूपा से कैसे डिफरेंट थी, कैसे सांची का स्तूपा बच गया और अमरावती के स्तूपा की बैंड बजा दी गई, ऐसा क्या हुआ था। ये आपको कंपैरिजन 8 मार्क्स में जरूर 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 करना है, इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, लेट्स रीड। तो पेज नंबर 98 पे सबसे पहले तो आपकी इमेज देखिए। ये इमेज जो है आपकी स्तूपा के एंट्रेंस की है, स्तूपा के तोराना की है। तो ये आपको गेटवे दिखाया गया है सांची का। सांची का तोराना कहते हैं, इस गेटवे को तोराना कहते हैं। तो ऐसे 4 तोरानाज होते हैं हर मेजर स्तूपा के। सबसे पहले ये देख लीजिए, फोटो आ सकती है आपको एंड पूछ सकते हैं ये कौन सा इमेज है। एक इमेज आपको बोर्ड्स में आनी ही आनी है। तो आपको ये इमेज आ जाएगी तो आपको लिखना है सांची स्तूपा। ठीक है, एंड इस चीज को, गेटवे को तोराना कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले अमरावती में हुआ क्या था। एक तो ईयर का डिफरेंस याद रखना, अमरावती जब मिला था तब था टाइम 1796, एंड वहीं पे जब आपका सांची मिला था तब आपका टाइम पीरियड था 1818। सो देयर वाज गुड डिफरेंस ऑफ 20 to 30 इयर्स, 22 इयर्स के आसपास का टाइम डिफरेंस था। तो सांची आपका पहले मिला है। तो जब आप सॉरी, आपका अमरावती पहले मिला है। अमरावती जब मिला था तो उसकी कहानी पीछे की क्या है कि उस एरिया में राजा, आंध्र प्रदेश के अंदर एक राजा था और उसका मंदिर बनवाना था। तो वो जब जगह को खुदाई करवा रहा था, डिगिंग करवा रहा था, तो वहां पे उसको अमरावती का स्तूपा मिला। एंड वहां का जो स्टोन का क्वालिटी था, स्ट्रक्चर था, उसको देख के वो हैरान हो गया। एंड उसके मन में ये लालच आया कि इस जगह को और खुदवाता हूँ, इस जगह की और डिगिंग करवाता हूँ, तो यहाँ से सोना निकलेगा, ज्वेलरी निकलेगी। तो इस चक्कर में आधी खुदाई तो उसने करवा दी, आधे पत्थर उसने साइड में कर दिए। उसके बाद कॉलिन मैकेंजी करके वहां पे जो है ब्रिटिश ऑफिशियल आया था। उसने काफी कुछ लिखा उस एरिया के बारे में, काफी कुछ उसने वॉल्यूम्स क्रिएट करे, पर वो कभी पब्लिश नहीं हुए। तो लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता नहीं चला। उसके बाद 1854 में वहाँ पे वॉल्टर एलियट करके वहाँ पे कमिश्नर आया गुंटूर में, आंध्र प्रदेश के इलाके में। एंड उसने वहां से सारे, काफी सारे स्ट्रक्चर्स, काफी सारे पैनल्स, काफी सारे आपका तोरानाज एंड चीजें उठाई एंड उनको मद्रास ले गया। तो आंध्र प्रदेश की चीज उठ के तमिलनाडु जा रही है। एंड बाद में उन पत्थरों को जो इनको लेके गया, उनका नाम था एलियट मार्बल्स रखा गया। एंड उसके बाद उसने जो है वेस्टर्न गेटवे वगैरह जो था उसको स्टडी करा, तो उससे पता चला कि ये जो अमरावती का जो स्तूपा था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट स्तूपा, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्तूपा। बट तब तक उसकी बैंड बजा चुके थे। 1850s में कुछ स्लैब जो थी अमरावती की, अलग अलग वहाँ पे अंग्रेज अफसर आते गए एंड वो उठा उठा के अपने घरों में, अपने लंदन के ऑफिस में, अपने क्लब्स में वहां लगाने लग गए। काफी सारे जो स्लैब्स थे वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में भी ले जाके खड़े कर दिए गए। तो अलग अलग जगहों पे क्या हो रहा है, जो इस अमरावती को खींच पा रहा है, यहाँ से जो चीजें अपने लिए निकाल पा रहा है, सब निकालने में लगे हुए हैं। तो इस एरिया को खराब करने का इन्होंने जिम्मा उठा लिया था कि हम इस एरिया को खराब कर देंगे। एच कोल ने बाद में लिखा भी कि आप ये कर रहे हैं, यहाँ से स्लैब्स उठा रहे हैं, आप यहाँ से परमिशन कैसे दे रहे हैं सब चीज उठाने की, ये एक तरह का बहुत खराबी वाला सीन है। बट किसी ने अमरावती के टाइम पे ये बात नहीं सुनी। बट लेटर ऑन जब सांची का टाइम आया तो कोल की बातों को रिमाइंड रखा गया और प्लास्टिक कॉपीज, प्लास्टर की कॉपीज जो है वो अंग्रेजों को थाम दी गई। तो जब आपको क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन की लाइन ये है, व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट। ये क्वेश्चन आपको आना है बोर्ड में कि सांची सरवाइव कर गया पर अमरावती क्यों नहीं। तो अमरावती के साथ क्या था कि अमरावती जो था बहुत पहले मिल गया था, लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता थी।
पर जब सांची मिला 1818 में, उसके 3 गेटवे बिल्कुल सही खड़े थे, चौथा भी वहीं की वहीं जिस जगह पे खड़ा था, बस वहां पे गिर गया था, बट प्रॉपर एकदम गुड कंडीशन के अंदर था। एंड पेरिस एंड लंदन लोग लेके जाना चाहते थे, फ्रेंच एंड यूरोप इंग्लैंड पीपल, बट उन्हें प्लास्टर कॉपीज दे दी गई थी। एंड सांची को जो है हमने पहले भी पढ़ा था कि जॉन मार्शल ने उसके ऊपर काफी वॉल्यूम्स लिखे थे, शाहजहां बेगम शाहजहां बेगम ने फंडिंग करी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सब रीजन की वजह से सांची सरवाइव कर गया। पर अमरावती एक महाचैत्य होने के बाद भी, एक बहुत बड़ा प्रेयर हॉल होने के बाद भी, वो जो है बर्बाद हो गया, वो अपनी फॉर्मर ग्लोरी को मेंटेन नहीं कर पाया। आपको जो है इसका आधा आंसर पेज नंबर 98 99 से उठाना है। देन आपको जो है एंडिंग लाइंस की सांची कैसे बच गया, उसका आंसर आपको पेज नंबर 83 से मिलेगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है।